हाय स्टूडेंट्स, हम पिछली क्लास में बात कर रहे थे चिन्ह परिपाटी की। तो चिन्ह परिपाटी के बारे में हम पढ़ चुके थे। उसके बाद में उत्तल दर्पण के उपयोग पढ़े। उसके बाद में हम बात करेंगे दर्पण सूत्र के बारे में। दर्पण सूत्र जो होता है वो क्या होता है, 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। ये क्या होता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है और ये सभी दर्पणों के लिए क्या होता है, लागू होता है। तो इस दर्पण सूत्र का अपन क्या करते हैं, व्युत्पन्न करते हैं। तो दर्पण सूत्र की बात करेंगे यहाँ पर। सबसे पहले ये अवतल दर्पण के द्वारा बनाते हैं। तो ये क्या है, मुख्य अक्ष, और मुख्य अक्ष पर ये बिंदु क्या हो गया, मान लो ये बिंदु F बिंदु हो जाएगा यहाँ पर। और तो कोई वस्तु रखी हुई है, ये जो है ये बिंदु है C, वक्रता केंद्र। तो यहाँ पर मैंने कोई वस्तु रख दी वक्रता केंद्र से आगे, तो प्रतिबिंब का बनेगा C और F के मध्य में। तो ये मुख्य अक्ष के समांतर होती है, किसके ऊपर आपतित होती है, दर्पण के ऊपर। तो सपोज करो ये जो वस्तु है ये कौन सी वस्तु है, PQ। कौन सी वस्तु है, ये मान लो P और ये मान लो Q। और ये कौन से बिंदु पर, L बिंदु पर आपतित हो रही है। तो यहाँ से परावर्तन के पश्चात कहाँ से जाएगी, फोकस बिंदु से जाएगी, नहीं जाएगी। और तो ये बिंदु क्या हो गया, F हो गया, नहीं हो गया। और दूसरा ये नियम लगा दिया अपन ने, तो ये कहाँ से जाएगी, अभी ये मुख्य अक्ष के क्या हो जाएगी, समांतर। तो इसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, यहाँ पे बनेगा, नहीं बनेगा। तो इसको अपन नाम दे सकते हैं P डैश और Q डैश। ये हो गया, नहीं हो गया। तो और ये बिंदु हो गया मान लो O। ये बिंदु क्या हो गया, O बिंदु हो गया। उसके बाद में यहाँ पर जो है PQ, तो P ये बिंदु, ये किरण गई यहाँ से, ये आई, यहाँ पर Q डैश हो गई। यहाँ पर इस बिंदु को मान लो अपन ने क्या नाम दे दिया, M नाम दे दिया। तो ये क्या हो गया यहाँ पर, अब तो प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है, C और F के मध्य में बन रहा है। तो C से परे वस्तु रखी हुई है। अब देखो यहाँ पर अपन बात करते हैं त्रिभुज जो है, त्रिभुज सबसे पहले किस किस की बात करेंगे, दो त्रिभुज जैसे PQF। सबसे पहले बात करते हैं त्रिभुज PQF व त्रिभुज ये रहा PQF, और दूसरा त्रिभुज जो होगा वो होता है MOF। ये रहा MOF। तो ये त्रिभुज और इस त्रिभुज की मैं बात कर रहा हूँ। सबसे पहले त्रिभुज दोनों क्या है, समरूप है। क्या है, दोनों त्रिभुज क्या होंगे, समरूप होंगे। और इसमें यह माना गया है कि माना गया है कि क्या माना गया है भाई, इसमें ये माना गया है कि जो O बिंदु जो है, O और M इतने पास में, अर्थात दोनों बिंदु एक जगह ही माने गए हैं। O व M बिंदु इतने पास में है, कि जो कौन कौन सी रेखा जो है यहाँ पर, उन्हें एक सरल रेखा मान सकते हैं। जो ये पास में आ जाएंगे तो ये क्या हो जाएंगे, ये और ये एक रेखा हो zaएगी, नहीं हो जाएगी। तो पास में है कि इन्हें या उन्हें एक सरल रेखा मान सकते हैं, ये हो गया, नहीं हो गया। अब बताओ यहाँ पर जो है, तो इसमें इस त्रिभुज की बात करेंगे अपन। तो यह जो है, तो इसमें OM या OM बराबर बटा PQ। तो OM कौन सा होगा, ये रहा OM बटा PQ। ये त्रिभुज और इस त्रिभुज की बात कर रहे हैं यहाँ पर अपन दोनों की। तो OM और ये PQ बराबर किसके होगा, ये बराबर हो जाएगा किसके, OF। ये रहा OF और किसके बराबर हो, बटा PF के बराबर होगा। ये दोनों क्या हो जाएंगे, एक दूसरे के बराबर होंगे। चूंकि क्या कहा गया, चूंकि P डैश Q डैश बराबर किसके है, OM के। ये P डैश Q डैश क्या है, OM की क्या होगी, बराबर होगी, नहीं होगी। तो यहाँ पर अगर बात करते हैं, इसीलिए ये क्या हो जाएगा, इसलिए इसमें क्या मान सकते हैं, P डैश Q डैश बटा
ये रहा पी डैश क्यू डैश बटा पी क्यू, इसका बराबर किसके होगा, तो पी डैश क्यू डैश बटा पी क्यू जो है वो किसके बराबर हो जाएगा, तो ये जो है इनकी दूरी जो है, अगर इस दूरी को अपन क्या मान ले, सी मान ले, इस दूरी को क्या मान ले, ए मान लिया, ये प्रतिबिंब की वो वस्तु की दूरी हो गई, और ये प्रतिबिंब की दूरी को क्या मान सकते हैं, बी मान ली अपन ने, ये दूरी अपन ने मान ली। तो यहाँ पर पी डैश क्यू डैश बटा पी क्यू की बात कर रहे हैं, तो पी डैश क्यू डैश तो क्या है यहाँ पर सी हो गया, नहीं हो गया, और पी क्यू क्या हो जाएगा यहाँ पर, पी क्यू क्या हो जाएगा, अगर किसको लेस कर दें यहाँ पर, इसमें के ए दूरी ए माइनस क्या कर दें यहाँ पर, अगर इसमें के सी को घटा दूंगा मैं, तो मेरे पास क्या आ जाएगी, पी क्यू आ जाएगा, नहीं आ जाएगा। तो प्रतिबिंब यहाँ बना अपने पास, तो ये दूरी ये हो गई, नहीं हो गई, तो इसको मैंने क्या नाम दे दिया, समीकरण 1 नाम दिया, इसको क्या नाम दिया, समीकरण 1। इसी प्रकार किसमें त्रिभुज ओ एल एफ व त्रिभुज कौन से हैं, पी डैश क्यू डैश एफ क्या होंगे यहाँ पर, समरूप हैं। कौन कौन से त्रिभुज हो गया, ये रहा ओ एल एफ ये त्रिभुज, और दूसरा कौन सा है, पी डैश क्यू डैश और एफ ये त्रिभुज, ये दोनों त्रिभुज क्या होंगे, समरूप होंगे, और समरूप होंगे तो यहाँ पर क्या होंगे, ओ एल बटा यहाँ पर क्या आ जाएगा, ओ एल ये रहा पी डैश क्यू डैश बराबर किसके होंगे यहाँ पर, ओ एफ और पी डैश एफ के बराबर होंगे, ये किसके, ये रहा ओ डैश कहाँ गया, ओ एफ और ये रहा पी डैश एफ के बराबर होगा, नहीं होगा, पी डैश एफ हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। अगर इनको मानते हैं ये दूरी एंड में क्या आ जाएगी अपने पास, सी बटा ए बी माइनस सी हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, बी माइनस सी। चूंकि यहाँ पर अगर बात करें, चूंकि की बात करें तो ओ एल बराबर लगभग किसके होगा, ये पी क्यू के, ये और ये क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। तो बताओ पी डैश क्यू डैश की बात करें यहाँ पर, तो पी डैश क्यू डैश बटा पी क्यू, तो ये किसके बराबर हो जाएगा, बी माइनस सी बटा क्या हो जाएगा यहाँ पर, बी होगा, नहीं होगा, क्या हो जाएगा, बी सॉरी सी हो जाएगा ना, बी माइनस सी, पी डैश क्यू डैश ये रहा पी डैश क्यू डैश, तो बी माइनस सी बराबर क्या हो जाएगा, सी। तो ये समीकरण नंबर क्या हो गया, 2। अब समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से बात करेंगे, तो समीकरण ये रहा, ये दोनों क्या है, बराबर है। तो बताओ समीकरण 1 2 से बात करूंगा तो सी माइनस ए सी बराबर बी माइनस सी बटा सी आ जाएगा, नहीं आ जाएगा। तो अगर मैं इसकी और आगे बात करूंगा तो इसको गुणा कर दूंगा, तो गुणा करूंगा तो क्या हो जाएगा मेरे पास यहाँ पर, तो ये तो क्या हो जाएगा बी सी, बी को ऐसे किया बी सी, बी को इससे किया तो माइनस वो सॉरी ए बी माइनस क्या हो जाएगा बी सी, उसके बाद में माइनस ए सी, उसके बाद में प्लस सी स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, सी स्क्वायर हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। इनको काटा पीटी कर लेंगे, काटा पीटी करने के बाद में अपन को क्या बच जाएगा यहाँ पर बी सी प्लस क्या बचेगा, बी सी प्लस ए सी, ये कहाँ जाएगा, उधर जाएगा, बराबर ए बी हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। तो ये इधर गया तो प्लस का, ये इधर गया तो प्लस का, तो यहाँ पर क्या बच जाएगा, ए बी बच जाएगा। नहीं प्रत्येक पद में ए बी सी का भाग देने पर क्या हो जाएगा, अगर प्रत्येक पद में ए बी सी का भाग देने पर भाग देंगे तो अपने पास क्या आ जाएगा, तो 1 अपॉन, क्योंकि ए बी सी का भाग दूंगा तो ए बचेगा, यहाँ पर बी बचेगा, बराबर यहाँ पर क्या बचेगा, सी बचेगा, नहीं बचेगा। तो और कार्तीय चिन्ह परिपाटी की बात करेंगे, यहाँ पर कार्तीय चिन्ह परिपाटी के अनुसार
ए बी और सी तीनों क्या होंगे, नेगेटिव होंगे, नहीं होंगे, तीनों नेगेटिव होंगे। ए बराबर क्या हो जाएगा, तो ए बराबर क्या हो जाएगा, किसकी दूरी है, प्रतिबिंब की u, बी किसकी दूरी है, प्रतिबिंब की दूरी v, और सी क्या है f। ये माइनस ये माइनस ये माइनस, तो ये बताओ ये माइनस ये माइनस होंगे, नहीं होंगे। तो अब बताते हैं यहाँ पर, तो बताओ अपना क्या आएगा, 1 ए की जगह क्या रख दूंगा u, तो माइनस u, उसके बाद में माइनस b, उसके बाद में 1/c, तो माइनस हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। अब इसकी जगह ये b तो क्या था, b था, और ये क्या था, f था, तो बताओ 1/f बराबर, तो क्या हो जाएगा, इनको इसको इधर ये क्या हो जाएगा, प्लस माइनस होंगे, नहीं होंगे, तो माइनस, तो 1/f बराबर क्या हो जाएगा, 1/b प्लस 1/u, ये क्या हो जाएगा, 1/b प्लस 1/u। ये देखो माइनस का हो गया यहाँ पर ये, तो माइनस u माइनस b, ये तीनों ही क्या हो जाएंगे, माइनस के हो जाएंगे, नहीं हो जाएंगे। और यहाँ पर अगर देखते हैं तो ये 1/f जो है, 1/a जो है, ये अपन कहाँ ले गए, गलत रख दिया। a तो क्या है, अच्छा ऐसा ही था यार, a जो है वो तो क्या है 1/u, ये माइनस का, ये प्लस 1/b माइनस का बराबर 1/c 1/f, ये हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। तो यहाँ पर अगर अपन इसका क्या करते हैं, पक्षांतरण करेंगे, तो अपन को यहाँ पर जो मिलेगा वो मिलेगा, अपन इसी सूत्र को क्या लिख देंगे, 1/f बराबर 1/b प्लस 1/u, ये आ जाएगा अपने पास। और यही क्या है, दर्पण सूत्र है। क्लियर। तो इसी दर्पण सूत्र के आधार पर हम क्या करेंगे, न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, वो करेंगे अपन नेक्स्ट क्लास में।